सब कुछ ओके? तो बस जल्दी से बता दो, सेशन स्टार्ट कर लिया जाए। ठीक है। उत्तराखंड के दर्रे होंगे ना, दर्रों की शक्ल देख लो। हम्म ठीक है, दर्रों की शक्ल देखी आपने बच्चों? तो उत्तराखंड के ग्लेशियरों पे फटाफट से आ जाए, सब कुछ ओके है ना? जी। देखो, दर्रे इस तरीके से होते हैं, ये तो आप बहुत अच्छे से जानते ही हो। ओके, आप देख लो। और दर्रे, ये पहाड़ों को काटकर बनाए जाने वाले मार्गों को दर्रा कहते हैं, ये मैंने तो आपको बता ही दिया था। पहाड़ों के बीच में से ऐसे सड़क जाती है, ये ध्यान रखेंगे, ये दर्रों का मैप है। अब हम उसके आगे बात करेंगे, उसके आगे उत्तराखंड के दर्रे। उत्तराखंड के दर्रे, पासेस ऑफ उत्तराखंड। पासेस ऑफ उत्तराखंड कौन कौन से हैं? थागा, माना, जो मैं आपको बताऊं वो आप लिखते रहोगे, है ना? थागा, माना, नीति, लिपुलेख, थागा, माना, नीति, लिपुलेख, किंगरी विंगरी, मुलिंगला, और एक और है मंगशाधुरा। थागा, माना, नीति, लिपुलेख, किंगरी विंगरी, मुलिंगला और मंगशाधुरा। ये आपको ध्यान रखने, ये दर्रे हैं, मतलब उत्तराखंड के दर्रे आपने याद कर लिए, थागा, माना, नीति, लिपुलेख, किंगरी विंगरी, मुलिंगला वे मंगशाधुरा दर्रा। अब मैं आपसे पूछती हूँ, जैसे एग्जामिनर ना आपसे क्या क्वेश्चन पूछेगा, ये किंगरी विंगरी क्या है, तो आपको पता चल गया ना दर्रे का नाम है। तो एग्जामिनर आपसे क्वेश्चन करेगा कि किंगरी विंगरी क्या है। हाँ, किंगरी विंगरी क्या है, व्हाट इज किंगरी विंगरी? व्हाट इज किंगरी विंगरी? व्हाट इज किंगरी विंगरी, तो आप क्या बोलोगे? नदी है, पर्वत है, पहाड़ है, वो तो ये पूछेगा, तो आप बोलोगे मैम पास या दर्रा। ऐसे, नदी झील थोड़ी है,
4 ऑप्शन मिलेंगे, नदी है, झील है, क्या है, तो आप ये बताओगे। अब एक माना दर्रा है, तुम्हें पता है माना दर्रा उत्तराखंड में है। अब है एक माना दर्रा, माना दर्रा उत्तराखंड में है। ये माना गांव को तिब्बत से जोड़ता है। अब माना गांव तो तुम्हें पता उत्तराखंड में मिलेगा। माना गांव को तिब्बत से जोड़ता है, ठीक है, माना गांव को तिब्बत से जोड़ता है। माना पास कनेक्ट्स, माना पास कनेक्ट्स माना विलेज टू तिब्बत। ओके, ये आपको ध्यान रखना है। कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए प्रसिद्ध कैलाश मानसरोवर, ये उत्तराखंड से संबंधित जितने भी दर्रे हैं उनके विषय में प्रसिद्ध कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए प्रसिद्ध कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए कौन सा दर्रा प्रयोग किया जाता है। तो आप क्या बोलोगे मैम, प्रसिद्ध कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए जो है, यात्रा के लिए लिपुलेख दर्रा प्रयोग किया जाता है। प्रयोग प्रयोग किया, क्या लिख दिया उन्होंने, प्रसिद्ध कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए लिपुलेख दर्रा प्रयोग किया जाता। आई बात समझ में। लिपुलेख पास लिपुलेख पास is used for the कैलाश मानसरोवर यात्रा। ये आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है ना। ये 3 क्वेश्चंस आपके उत्तराखंड के दर्रों से बनेंगे। अब यहाँ पर आते हैं सिक्किम के दर्रे। सिक्किम के दर्रे, पासेज ऑफ सिक्किम, पासेज ऑफ सिक्किम, सिक्किम के दर्रे नाथुला और जेलिपला। सिक्किम के दर्रे कौन कौन से हैं, तो क्या बताओगे आप, नाथुला दर्रा व जेलेपला। ये है अपने आप ये वाला दर्रा बहुत अच्छे से याद रखेंगे। ठीक है, ठीक है। अब जो नाथुला दर्रा है, जो
नाथुला पास। ओके, तो नाथुला पास में आपको ये ध्यान रखना है, यह चुंबी घाटी को तिब्बत से जोड़ता है। ओके, घाटी को तिब्बत से जोड़ता है। तो कनेक्टिंग द चुंबी वैली, कनेक्टिंग द चुंबी वैली विद तिब्बत। और चुंबी घाटी पता है कहाँ की? सिक्किम में। इसके बाद आपका आता है नाथुला, अब आता है जेलेपला। कनेक्ट्स विद भूटान। सिक्किम को भूटान से जोड़ता है। यह दर्रा सिक्किम को भूटान से जोड़ता। ठीक है, यह दर्रा जो है किसको किससे जोड़ता है? सिक्किम को भूटान से जोड़ता है। तो आपको बहुत अच्छे से याद रखना है, दिस पास कनेक्ट सिक्किम विद भूटान। दिस पास सिक्किम, दिस पास, दिस पास कनेक्ट्स सिक्किम विद भूटान, विद भूटान। ठीक है, ये तो आपके इसके दर्रे हो गए, है ना। इसके बाद आते हैं अरुणाचल प्रदेश के दर्रे। पासेज ऑफ अरुणाचल प्रदेश, तो आप बोलोगे, एक है मैम बोमडीला, बोमडीला दर्रा बोल दो या बुमला दर्रा बोल दो, एक ही बात है ना, ये ध्यान रखेंगे। बोमडीला पास, ठीक है, बोमडीला पास। ऊपर जगह है, लिख सकते हैं दो चार पास। बोमडीला हो गया आपका। यांग्याप दर्रा, कौन सा पास है? तो आप क्या बोलोगे? यांग या पास। यांग्या पास। तीसरे की बात करें, यहाँ पे पहले तो दर्रों के नाम याद कर लो। दीफू पास, दिफू पास, ये याद रखना है। फिर आता है पांगसाट दर्रा, फिर आता है पांगसाट दर्रा।
पांगसाट पास, ठीक है। फिर आता है सेला दर्रा। सेला दर्रा अरुणाचल प्रदेश के दर्रे की बात चल रही है अभी, तो अरुणाचल प्रदेश में ही पड़ता है आपका सेला दर्रा, ठीक है। सेला पास, सेला, अब ये आपको ध्यान रखना है। अच्छा, ये तो आपके दर्रे थे भाई। अब जो यांगयाप दर्रा है इसके बारे में ध्यान देंगे। मैंने किसके बारे में बोला? यांगयाप दर्रा। जो यांगयाप पास है वो आपको बहुत अच्छे से याद रखना है कि ये दर्रा ब्रह्मपुत्र नदी को, यह दर्रा ब्रह्मपुत्र नदी को यह दर्रा ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत से भारत में प्रवेश करने का मार्ग देता है। प्रवेश करने का यह दर्रा ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत से हटो इस पे यह दर्रा ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत से भारत में प्रवेश करने का मार्ग देता है, ये ध्यान रखना है। दिस पास अलाउज This pass allows the Brahmaputra river to enter India from Tibet. River to enter India कहाँ से? फ्रॉम तिब्बत। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। यह दर्रा ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत से भारत में प्रवेश करने का मतलब यांगयाप दर्रे से ब्रह्मपुत्र नदी भारत में प्रवेश करती है। सिंपल सी लैंग्वेज में आप ये लिख सकते हैं कि ब्रह्मपुत्र नदी भारत में किस दर्रे से एंटर करती है, तो ब्रह्मपुत्र नदी भारत में इस दर्रे से एंटर करती है ना। तो अगर आपसे कोई क्वेश्चन बने कि ब्रह्मपुत्र नदी भारत में किस दर्रे से प्रवेश करती है, तो आप बोलोगे मैम यांगयाप दर्रे से प्रवेश करती है। सिंपल इतना ही है। अब आपको मैं बताती हूँ, दिफू उफू दर्रा सब लिखवा लिया ना मैंने। हाँ, अब आता है मणिपुर। मणिपुर का कौन सा दर्रा? तो आप बहुत अच्छे से याद रखोगे, मणिपुर का तुजु दर्रा। मणिपुर के मणिपुर का जो दर्रा है वो है तुजु दर्रा। कौन सा पास है? आपको बहुत अच्छे से याद रखना है कि मैम तुजु पास है। तो मणिपुर का भी हो गया। अब यह जो दर्रा है, यह दर्रा इट कनेक्ट्स अरुणाचल प्रदेश टू म्यांमार। इट कनेक्ट्स
अरुणाचल प्रदेश प्रदेश टू म्यांमार। यह अरुणाचल प्रदेश को म्यांमार से जोड़ता है। अरुणाचल प्रदेश को म्यांमार से जोड़ता है। ये आपको बहुत अच्छे से याद रखना है, ठीक है। ठीक है, ये आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। इसके बाद इससे एक क्वेश्चन और बनता है बहुत ही अच्छे से। सही हो गया? सब कुछ ओके है? एक बार मुझे बता दो, बड़ा ही डर लगता है, बहुत सारे बच्चे हो तुम क्लास में, कुछ भी गलत ना हो जाए। एक बार यस मैम बोल दो, उसके बाद ही स्टार्ट करूंगी, चाहे लेट ही करूं। पहले बताओ। बताओ सब कुछ ओके ना? मैम पेपर डेट आ गई है मैम, गलत लिखा है। पंकज शर्मा क्या गलत लिख दिया ये बताओ, पहले ये बताओ क्या गलत लिखा है। हाँ पहले इतना यही काम करेंगे, क्या गलत लिखा है ये बताओ पहले। कहाँ लिख दिया? मुझे जंगे का नाम बता दो, ये गलत लिखा है मैम, ऐसे मुझे पता नहीं चलेगा, फटाफट स्पीड करो। हाँ बढ़िया। वैसे ना फिर क्लास में मजा नहीं आता, कोई डिस्टरबेंस हो जाता है क्लास में, बहुत डिस्टर्ब लगता है फिर चीजें। ये बताओ गलत क्या है? कुछ बच्चे कह रहे हैं मैम कुछ गलत लिख दिया, कहीं गलत लिख दिया कि ये बता दो बस अब तुम मुझे। कुछ गलत का बताओ अब। हाँ मैम। कुछ नहीं मैम, ओके। सब ओके है ना? एक बच्चे ने पता नहीं क्या कह दिया है, अगर कुछ हो तो मुझे जरूर बताते रहना। हम्म। चलो सही है मैम। इसके बाद हमने मणिपुर के में ये लिख दिया कि तुजु दर्रा, ये है तुजु दर्रा है मणिपुर में। हम्म। तो तुजु दर्रा जो है इट कनेक्ट्स मणिपुर टू म्यांमार। हाँ इट कनेक्ट्स मणिपुर, यहाँ मणिपुर आएगा, सही कह रहे हो, अरुणाचल प्रदेश की जगह। इट कनेक्ट्स मणिपुर टू म्यांमार। यह अरुणाचल प्रदेश को, यह मणिपुर को म्यांमार से जोड़ता है। यह मणिपुर को म्यांमार से जोड़ता है। हाँ तुजु दर्रा लिखवा दिया मैंने अरुणाचल प्रदेश में। ये दिफू दर्रा है, दिफू दर्रा आपको याद रखना, इट कनेक्ट्स अरुणाचल प्रदेश टू म्यांमार। हाँ दिफू दर्रे के बारे में आप यहाँ पर लिख लो, मैं आपको यहाँ पर बताती हूँ। इट कनेक्ट्स अरुणाचल प्रदेश टू म्यांमार। अरुणाचल प्रदेश
प्रदेश टू म्यांमार। यह अरुणाचल प्रदेश को जो जिस स्टेट में होगा वो उस स्टेट को ही तो जोड़ेगा, को म्यांमार से जोड़ता है। ठीक है, यह अरुणाचल प्रदेश को म्यांमार से जोड़ता है। ये आपको ध्यान रखना है। अब आता है भारत। एक क्वेश्चन और पूछा जाता है, ये आपने बहुत अच्छे से ध्यान रखा। ये जो मणिपुर का दर्रा है ना, इससे क्वेश्चन बनता है। पता है क्या क्वेश्चन बनता है, ये और मैं करवा देती हूँ। जैसे क्वेश्चन ये बनेगा कि भारत, 3 देश है, भारत, चीन व म्यांमार। भारत, चीन में म्यांमार के त्रिजंक्शन पर स्थित दर्रा, जंक्शन पर स्थित दर्रा के त्रिजंक्शन पर स्थित दर्रा। तब आप क्या बोलोगे, तो आप बोलोगे दिफू दर्रा। ठीक, ये आपको ध्यान रखना है। दिफू पास located at the tri junction of India, at the tri junction of India, China and Myanmar। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि त्रिजंक्शन पर स्थित दर्रा कौन सा है, तो ये आपको बहुत अच्छे से याद रखना ही रखना है ना जी। मैम अरुणाचल प्रदेश में देखिए, बोमडीला दर्रा, यांगयाप दर्रा, दिफू दर्रा। बोमडीला अरुणाचल प्रदेश के दर्रों के बारे में नहीं लिखा है मैम। बोमडीला, यांगयाप, दिफू दर्रा, पांगसाट दर्रा सही है। अरुणाचल प्रदेश में तो लिखवा तो दिया, ये यांगयाप दर्रा लिखवाया तो है, और सेला दर्रा अरुणाचल प्रदेश में है। ये ध्यान देखो बच्चों, ये ध्यान रखना, सेला दर्रा अरुणाचल प्रदेश में है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। ओके, यह दर्रा ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत से भारत में प्रवेश करने का मार्ग देता है, और तुजू दर्रा मणिपुर में, यह मणिपुर को म्यांमार से जोड़ता है, और भारत चीन में म्यांमार के त्रिजंक्शन पर स्थित दर्रा दिफू दर्रा है ना। ओके, और क्या रह गया, चलो सही है सब। अब आगे बात कर लेते हैं, दिफू दर्रा वगैरह सब हो गया है। इसके बाद देखते हैं आगे। अब आते हैं राजस्थान के दर्रे। कौन सा दर्रा, राजस्थान का दर्रा। ठीक है, हाँ, एक आता है लिखा पानी दर्रा, ये कहाँ पर है, लेकिन ये कभी कभी एग्जाम में आता है, कभी कभी नहीं आता।
लिखा पानी दर्रा कहाँ पर है? लिखा पानी दर्रा देखो कहीं कहीं तो लिखा आता है असम के तिनसुकिया जिले में, कहीं कहीं अरुणाचल प्रदेश में, लेकिन मैं इसे लिखा नहीं रही, इसमें कुछ वो हो जाता है। अब तुम लिखो राजस्थान के दर्रा और आता भी नहीं है। पासिस ऑफ राजस्थान पता है राजस्थान में, बस नाम याद कर लो। एक है पीपली घाट दर्रा, एक है पीपली घाट दर्रा, ओके, और एक है प्यारे बच्चों गोरन घाट दर्रा। कौन सा दर्रा है? गोरन घाट दर्रा। अच्छे से याद करना बस। वैसे तो आते नहीं है राजस्थान के दर्रे, मैंने तब भी आपको लिखवा दिए हैं। ये आपको ध्यान रखना है। अब यहाँ पे आते हैं महाराष्ट्र के दर्रे, है ना। पासिस ऑफ महाराष्ट्र प्यारे बच्चों, कौन सी? बोला करो पासिस ऑफ महाराष्ट्र, मेरे साथ साथ बोलते भी हो तुम। बोलने की भी एनर्जी थोड़ी सी कष्ट कर लिया करो, थोड़ा सा याद हो जाएंगे कि महाराष्ट्र के दर्रे मैम ने बताया है। एक तो है थालघाट दर्रा और भोरघाट दर्रा, और दो ही याद रखने हैं वैसे तो। देखो एक तो आप याद रखेंगे थालघाट दर्रा, एक है थालघाट दर्रा। अब ये जो थालघाट दर्रा है मुंबई को नासिक से जोड़ता है, कनेक्ट्स मुंबई, मुंबई टू नासिक। ये पूछा जाता है, कभी इंपॉर्टेंट ना लिखो, है ना। तो आप लिखना यह मुंबई को नासिक से जोड़ता है ना। और दूसरा आता है भोरघाट, एक दर्रा और है भोरघाट दर्रा। अब यह जो दर्रा है ये मुंबई को पुणे से जोड़ता है। ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ इंपॉर्टेंट बोला करो, लिख लिया करो। मुंबई को पुणे का नाम अब पुणे हो गया ना, पुणे से जोड़ता है ना। ध्यान रखना। इसके बाद तो मैंने कहा भोरघाट पास, कौन सा पास है? भोरघाट। बस यही पूछा जाता है, जो पूछ रहे हैं वही बता रही हूँ। भोरघाट जो पास है, इट कनेक्ट्स मुंबई टू पुणे। इट कनेक्ट्स मुंबई टू पुणे। अब आते हैं केरल के दर्रे, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, उन पे इंपॉर्टेंट लगा लेना अपने आप। इसके बाद आता है केरल के दर्रे, पासिस ऑफ केरला। केरला के दर्रे दो हैं, एक तो पालघाट दर्रा और एक शेनकोटा दर्रा है। पालघाट दर्रा,
अब ये जो पालघाट दर्रा है ये आप याद रखेंगे, ये नीलगिरी व अन्नामलाई पहाड़ियों के मध्य स्थित है ना। पालघाट दर्रा जो है ये मैंने आपको बताया, ये नीलगिरी बहुत इंपॉर्टेंट किन दो पहाड़ियों के बीच स्थित है, तो नीलगिरी व अन्नामलाई, ये पूछा जाता है अन्नामलाई पहाड़ियों के मध्य स्थित है ना। तो आप क्या बोलोगे यहाँ पर, आप बोलोगे बिटवीन नीलगिरी, लोकेटेड बिटवीन नीलगिरी एंड अन्नामलाई हिल्स। समझ में आया है ना कैसे, अब मैं तुम्हें वो भी बना के दिखाती हूँ। सपोज करो ये आपका पालघाट दर्रा है, अब पालघाट दर्रे के ऊपर आपकी नीलगिरी हिल्स है, यहाँ पर ये नीलगिरी हिल्स है इसके ऊपर, क्योंकि ये हिल्स का साइन है, ये दर्रों का साइन है ना। ये नीलगिरी हिल्स है, और प्यारे बच्चों ये अन्नामलाई हिल्स है, ये अन्नामलाई हिल्स, ये ऐसे करके आपको याद रखना है। तो बिटवीन नीलगिरी एंड अन्नामलाई हिल्स, ओके। हाँ, और एक दर्रे का नाम है जो केरल में दर्रा पड़ता है, शेनकोट्टा दर्रा। एक दर्रे का नाम है केरल में, तो एक ये है, और केरल का दर्रा एक है शेनकोट्टा दर्रा। कौन सा है, शेनकोट्टा दर्रा है। अब लिखो, अब मैं तुम्हें एक सुना गुड न्यूज, दर्रे पूरे हो गए हैं। हाँ, शेनकोट्टा दर्रा ठीक है। चलो, अब ये तो हो गया है आपका चैप्टर कंप्लीट, यहाँ पे लिख दूं टॉपिक, दर्रों का टॉपिक कंप्लीट हो गया है। अब एक शुरू होता है भारत के प्रमुख ग्लेशियर, एक शुरू होता है भारत के प्रमुख ग्लेशियर। चलो, हम्म भारत के प्रमुख ग्लेशियर, भारत के प्रमुख, हम्म अब आते हैं उत्तराखंड के ग्लेशियर। चलो,
अब आप कहोगे मैम ग्लेशियर देखने में कैसे लगते हैं, तो मैं कहूँगी ग्लेशियर ऐसे होते हैं। ग्लेशियर देख लो कैसे होते हैं। ये बर्फ के पहाड़, ये होते हैं ग्लेशियर, घाटी में धीरे धीरे चलती हिमराशि, इसे हम बोल सकते हैं। ओके, ये आप मैप देख रहे हैं, ये इसके बारे में अब मैं पढ़ाने जा रही हूँ। अभी दर्रे पढ़ाए थे जो पहाड़ों के बीच थे, अब मैं बर्फ के मैदानों में तुम्हें ले जा रही हूँ, ये बात ध्यान रखेंगे। ओके जी, अच्छे से समझ में आया? हाँ, अरे भैया कोई ऐसी क्लास नहीं है जो बिना मैप के पढ़ा रही हूँ, हर क्लास में मैप चल रहे हैं। और बच्चे पीवाईक्यू पीवाईक्यू, मेरे प्यारे से बच्चों, आपको 50 पीवाईक्यू दिए थे ना पहले चैप्टर के, जाके देख लो, निचोड़ के नीचे हैं। लास्ट क्लास जो हुई थी पहले चैप्टर में, उसमें आपको पीवाईक्यू भी दिए थे। अब ये जो ये पूरा चैप्टर होने दो, पीवाईक्यू में दे दूंगी, या भैया आज कल अपलोड करा दूंगी सारे पीवाईक्यू। चलो, कम से कम तुम्हें 100 पीवाईक्यू मिलेंगे इसके, अब कर लेना, है ना? चलो, अब देखो, ग्लेशियर पढ़ा रही जा रही हूँ, अब हम ये वाला टॉपिक पढ़ेंगे। भारत में ग्लेशियर का मैप देख लो। भारत में जो ग्लेशियर मिलते हैं वो उत्तर भारत में ही देखने को मिलते हैं, ये आपको बहुत अच्छे से याद रखने हैं। जैसे ये बांतुरा ग्लेशियर है, ये खुरदोपिन ग्लेशियर है, ये हिस्पर ग्लेशियर है, ये सियाचिन ग्लेशियर है, ये चोमोलुंगमा ग्लेशियर है। ठीक है। हम्म। हाँ, ये अब आपको बहुत अच्छे से, मतलब ये आपको ग्लेशियर, ये आपका ध्यान रखना है। ठीक है। तुम ऐसे करो, हाँ, ये आपको ध्यान रखना है। बच्चों बच्चों, अब कल करेंगे, ठीक है? थैंक यू। उससे कह दिया कहीं जाने की जरूरत नहीं है। हाँ, बता रही मैं, बेफालतू में मुझे कभी गुस्सा दिलाने को। उसे पता नहीं मेरी क्लास चलती है, उसे कौन लेगा? उसे भेज दो। और आगे